इन बच्चों, आज की क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लासों में हम लोग 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके मंथली एग्ज़ाम जो जून का है उसमें टकराने की पूरी संभावनाएं हैं बच्चों लोग। तो हम लोग वैसे 30 क्वेश्चन को छांट कर लाए हैं। तो बच्चों लोग हम लोग जो क्वेश्चन लाए हैं वो क्वेश्चन भी बताएंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम थोड़ा डिस्कस करते भी निकलेंगे और उसमें हम बताते चलेंगे, क्वेश्चन पर डिस्कस करते चलेंगे। तो बच्चों लोग हम लोग हिंदी की इसमें पढ़ेंगे। तो हिंदी के बारे में बता दें कि हिंदी का यह फर्स्ट चैप्टर से लिया गया, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर से लिया गया। तो देखिए बच्चों लोग हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस के कि कहता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आधुनिक मन्नू कहा गया है। तो आधुनिक मन्नू जो कहा गया है वो बच्चों लोग भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानते हैं, यह किस पार्ट से लिया गया है? ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यह पार्ट श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। किससे लिया गया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। इनका जो जन्म हुआ था बच्चों लोग, अगर पूछ दे कि जन्म, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। आप पाठ की कौन सी विद्या है? तो बच्चों लोग निबंध श्रम विभाजन, याद रखिएगा। चलिए इसी तरह से डिस्कस करते हम लोग आगे निकलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन है सेन साहब के पास किस रंग के मोटर कार है? तो सेन साहब की जो मोटर कार है वो किस रंग के है? तो बच्चों लोग वह काले रंग के। किस रंग के हैं? काले रंग के। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और बता दिए कितना का था? तो 7,500 का था। कितना का था? 7,500 का ये मोटर कार था। बच्चों लोग एक बात और बता दें कि सेन साहब किस पार्ट में लिए गए थे? 20 के दांत। किससे लिए गए हैं? 20 के दांत पार्ट से है ये क्वेश्चन बच्चों लोग। और 20 के दांत पार्ट की कौन सी विद्या है? तो बच्चों लोग वह कहानी है। जिसके लेखक कौन है? तो बच्चों लोग लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा, इनके क्या है? लेखक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब जी की जो लड़कियां थी वह कितनी थी? 5 थी। कितनी थी? 5। सेन साहब की लड़कियां कितनी थी बच्चों लोग? वह 5 थी और वह सुंदर और सुशील थी। सुंदर और सुशील थी। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है बच्चों लोग, कहता है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किन माने यह कहानी की किस पंक्ति से लिया गया? माने यह पंक्ति जो लिया गया किस कहानी से लिया गया? तो बच्चों लोग हम बता दें कि यह जो लिया गया है कहानी की किसने कहा। बच्चों लोग यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कहता किसने कहा। तो बच्चों लोग इसका जो 4 का आंसर जो होगा वो सेन साहब होगा। कौन होगा? सेन साहब ने कहा था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चंस कहता है बच्चों लोग मदन अक्सर किसके हाथ से पीटता था? तो मदन किसके हाथ से पीटता था बच्चों लोग? तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। पिता के हाथ से मदन अक्सर मार खाता था। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा 6 का बच्चों लोग। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। बच्चों लोग कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना के बदरघाट में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो था वो कौन था? तो बच्चों लोग गिरधर लाल कौन था? 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मदन के पिता था। कौन था? मदन के पिता था गिरधर लाल। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी बच्चों लोग? वह सुशील और सुंदर थी। सुशील और सुंदर थी। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेन साहब अपने पुत्र सेन साहब के जो पुत्र था उनको क्या कहते था? खोखा। बच्चों लोग और उनके पुत्र क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे बच्चों लोग। बिजनेसमैन इसमें नहीं होगा, केवल क्या बनाना चाहते थे? वो इंजीनियर बनाना चाहते थे बच्चों लोग। और एक बात और बता दें, खोखा खोखी का शाब्दिक अर्थ पूछे तो बच्चा बच्ची होता है। खोखा खोखी के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बच्चा और बच्ची होता है। क्या होता है? बच्चा और बच्ची होता है बच्चों लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना के बदरघाट में हुआ था किनका? नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म। अगला क्वेश्चन है
कि नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम था पंडित रामा अवतार शर्मा। पंडित रामा अवतार शर्मा उनके पिताजी का नाम था बच्चों लोग। अगले क्वेश्चन है 13 नंबर, नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था। तो माताजी को जो नाम था, उनका माताजी का क्या नाम था बच्चों लोग। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा बच्चों लोग। अगला है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण जो है वह किनकी रचना है। तो वह जो रचना है बच्चों लोग, वह है आपको 14 का क्या है, नलिनी बिलोचन शर्मा जी का दृष्टिकोण है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, इस बात पर गर्व है। माने इस किसके बात पर, माने ये किसको गर्व है। तो बच्चों लोग 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, माता पिता को। किसको, माता पिता को। चलिए अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, मोटरकार को किससे खतरा हो सकता था। तो खतरा किससे है, तो बच्चों लोग वो खतरा जो है 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, खोखा से खतरा था। किससे खतरा था, खोखा से खतरा था बच्चों लोग। चलिए 17 नंबर व्याकरण से क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों लोग हम व्याकरण का क्वेश्चन देखते हैं कि 17 नंबर क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। एक बात और बता दें कि बच्चों लोग उपसर्ग का परिभाषा पूछा जाए तो बताइएगा कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो प्रतिकूल में बच्चों लोग क्या हो जाएगा, प्रति, डी नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में है प्रति, क्या है, प्रति, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। अगला है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो प्रख्यात में जो उपसर्ग है वह बच्चों लोग क्या है, प्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्र हो जाएगा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा बच्चों लोग। वैसे क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछने की पूरी संभावनाएं है बच्चों लोग। अगला क्वेश्चन है अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग है बच्चों लोग। क्या है, अनुपसर्ग है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे है कि विख्यात से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत आए। तो कौन सा उपसर्ग लगाए, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों लोग ए नंबर, अ। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों लोग निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। तो निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चों लोग निस्तेज में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, नीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों लोग, नीस। चलिए अगला 22 नंबर है निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चों लोग निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, नीर उपसर्ग है। सी नंबर सही आंसर है बच्चों लोग। चलिए इस प्रकार से हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो क वर्ण का इसमें ऑप्शन नहीं बच्चों लोग, लिख दीजिए क का उच्चारण स्थान जो होता है वह क्या होता है बच्चों लोग, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है क का उच्चारण स्थान। चलिए हम लोग अगला है कि निम्नलिखित वर्णों में किस वर्ण का उच्चारण दंत और ओष्ठ की सहायता से किया जाता है। तो वह इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, तो बच्चों लोग 24 का ए नंबर व का है, दंत और ओष्ठ से दोनों से होता है व। क्या हो जाएगा, व। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, व, ए नंबर सही आंसर। चलिए 25 नंबर निम्नलिखित में कौन सा अघोष महाप्राण वर्ण का कौन सा है। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग, ए नंबर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों लोग द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो बच्चों लोग संज्ञा बता दें कि संज्ञा किसी का नाम होगा तो क्या कहलाएगा, संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद है, याद रखिएगा बच्चों लोग। कितने भेद है, 5। कहता है द्रववाचक संज्ञा। था द्रववाचक ऐसा है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको मापा या तौला जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों लोग, तेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा। बी नंबर सही आंसर है। चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें से कहता है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो बच्चों लोग क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं हो जाएगा, शहर। शहर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है बच्चों लोग कहता है निम्नलिखित में संज्ञा का भेद है। तो निम्नलिखित में संज्ञा का भेद है। तो संज्ञा का भेद कथी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है बच्चों लोग। क्या होता है, व्यक्तिवाचक। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। संज्ञा का भेद 5 है। चलिए 29 नंबर है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों लोग।
तो विद्यालय का संधि विच्छेद है विद्या जोर आले, विद्या जोर आले संधि विच्छेद इसका हो जाएगा बच्चों लोग। चलिए हम लोग अगला बताते हैं 30 नंबर, ज्योतिर्मय का उदाहरण है, मतलब वो किस संधि का उदाहरण है। तो बच्चों लोग संधि बताए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने भेद है, तो 5 भेद है बच्चों लोग, याद रखिएगा। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है बच्चों लोग, विसर्ग संधि सी नंबर। बच्चों लोग हम 30 क्वेश्चन ऐसे लेकर आए थे जो आपके कल की एग्जाम में पूरी संभावनाएं हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों लोग। 100% सर गारंटी नहीं है बच्चों लोग, लेकिन पूरी संभावना है कि पूछा ही जाएगा बच्चों लोग। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आया। तब तक के लिए जय हिंद।